नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अजय लेकर आया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट आगे लाता रहूँ। गाइस, मेरा ये चैनल खोलने का मेन मकसद था कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको शेयर मार्केट में इतना परफेक्ट बना दूं कि आप इजीली शेयर मार्केट से पैसा कमा सकें। बिकॉज़ शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पैसा बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप शेयर मार्केट को अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या पॉकेट मनी या फिर मेन बिजनेस, मेन इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा वीडियो पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है, ये मेन टॉपिक है। तो गाइस, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, हम इन पॉइंट्स पे ही बात करेंगे आज की वीडियो में। ये सारे पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग भी एक इंट्राडे की तरह ही ट्रेड होती है, लेकिन स्कैल्पिंग बहुत ही फास्ट एंड फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट। लाइक इंट्राडे में हम पहले ट्रेड को प्लान करते हैं, वेट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। स्कैल्पिंग में भी वैसा ही सिमिलर काम होता है, लेकिन स्कैल्पिंग में हम ज़्यादा प्रॉफिट और रिस्क रिवार्ड पर ध्यान नहीं देते। जितना भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है हमें निकल जाना है वो लेकर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा आगे आगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हम फ्लैट मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फ्लैट माने तो बहुत छोटी रेंज में जब प्राइस मूव कर रहा है, क्या हम उसमें स्कैल्पिंग की हेल्प से पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है बहुत छोटा, प्राइस ऐसे 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 इसमें मूव कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ये मान लो ये है 51 का प्राइस, ये है 50 का प्राइस। ठीक है गाइस, ठीक है, ये प्राइस है। तो हो क्या रहा है कि 9:15 बजे प्राइस जो मार्केट है वो ओपन हुआ। 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के बाद तकरीबन 1 PM के आसपास मार्केट जो है इसी रेंज में मूव किया, ओनली 1 रुपीज़ में। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, आपको करना क्या है, आपको बैठकर आराम से मार्केट को देखना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, आपने सिर्फ एक स्ट्रांग मूव की वेट करनी है। एक ना एक मिनट या फिर 5 मिनट ऐसे आएंगे जिसमें स्टॉक जो है सपोर्ट तोड़ देगा या रेजिस्टेंस तोड़ देगा। आपने सिर्फ उस मूवमेंट की वेट करनी है। सपोज 1:01 पर फिर से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस से वापस नहीं आया, उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होते ही आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर ले लेने हैं। लेट्स से इस एग्जांपल्स की हिसाब से हमने 500 शेयर ले लिए। 1 मिनट में ही शेयर की प्राइस हो जाती है 53। तो आपने ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना, आपने फटाफट क्या करना है, ऑर्डर सेल कर देना है। तो शेयर सेल करने के बाद आपको सेलिंग माइनस बाइंग इनटू शेयर्स क्या होगा, 2 × 500 हमने शेयर लिए थे, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, ऐसी गाइस बहुत तेज़ जो है पैसे बनते हैं इसमें। मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मैंने स्कैल्प ट्रेडिंग की है और मैंने पैसे बनाए हैं स्कैल्प ट्रेडिंग में।
ठीक है गाइस। तो ऐसे था कि हम छोटी मार्केट फ्लैट मार्केट में भी स्कैल्पिंग की हेल्प से वैसे बना सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका विन रेट परसेंटेज क्या है। तो गाइस इसकी विन रेट परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होती है। हम अगर इंट्राडे की बात करें, अगर उसकी विन रेट 10 ट्रेड में 7 सही और 3 गलत है ना अगर, लेकिन स्कैल्पिंग में हम इजीली 10 आउट ऑफ 10 में पैसा कमा सकते हैं। अब ये पैसा ऐसा नहीं है कि अगर इसमें इंट्राडे में हमने 2% का गेन लिया और 1% का लॉस खाया, स्कैल्पिंग में भी ऐसा होगा। स्कैल्पिंग में होगा कि कहीं हमने बहुत ही कम 0.25% का प्रॉफिट लिया, कहीं पे हमने 1% ले लिया, कहीं हमें अच्छी ट्रेड मिल गई तो हमने 3% का अपना प्रॉफिट ले लिया। ठीक है गाइस। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं है। ठीक है गाइस। लॉस भी फिक्स नहीं है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके लालच पे डिपेंड करता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट साइकोलॉजी पर आता हूँ। तो ग्रीड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन दिस। गाइस साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा रोल है। मैं तो कहूँगा पूरी मार्केट और ट्रेडिंग लगा लीजिए, स्विंग ट्रेड लगा लीजिए, पूरी शेयर मार्केट में ही साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साइकोलॉजी माने तो साइकोलॉजी में 3 चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दैट इज़ F H, ठीक है। F बोले तो फियर, H बोले तो होप। ये 2 चीज़ें हैं ना, ये 2 अपने इमोशंस हैं, ये इतने खतरनाक हैं ना हमारे लिए, इतने डेंजरस हैं। इससे आप अपनी सारे की सारी आप अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप इन दोनों इमोशंस में के बहाव में आकर अपना 1 लाख का 1 लाख जो है कैपिटल गवा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो बेसिकली तो हमें इमोशनलेस होके ही ट्रेड करना होता है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, शेयर मार्केट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। हमें बिल्कुल रॉबोट बनकर ही इसमें काम करना है, बिल्कुल भी इसमें इमोशन नहीं लाने कि हाँ तेरे भाई ने बोल दिया तो शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, तेरे भाई ने बोला तो नीचे से भी ऊपर आ जाएगा, लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं कम हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता गाइज। शेयर मार्केट प्राइस एक्शन पे ही काम करती है और ये किसी की सगी नहीं है। ठीक है गाइज। तो साइकोलॉजी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हमने बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाना है, और अगर हमने ये स्कैल्पिंग करनी है तो बिल्कुल ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। साइकोलॉजी बोले तो ये डिसिप्लिन वर्ड आप अपने नोटबुक पर साइड पर लिख लीजिए। डिसिप्लिन में रहेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपकी आंखों के सामने ही होगा। आपको पहले 500 का जो है प्रॉफिट हो रहा होगा, आपके लालच की वजह से कि वो 500 का 1000 बनेगा, 1200 बनेगा, आपका वो 500 3000 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माने तो 3000 लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ। पहले जो गलती की है अब मैंने उसको सुधार लिया है। मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाऊंगा फिर। ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको साइकोलॉजी वाला पॉइंट समझ आ गया है। उसके बाद हाउ मच डेंजर इन दिस, कितनी डेंजरस है ये। मैंने जैसे कि आपको साइकोलॉजी वाले पॉइंट में ही कवर किया है। जैसे ये 2 जो बैठे हैं यहाँ पर इमोशंस के जो सरदार, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो इन 2 भाई साहब के कारण बहुत ज़्यादा डेंजर है। ठीक है गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाय द लो सेल एट हाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है गाइस। तो ये साइकोलॉजी है कि जब प्राइस नीचे है, लो पर है, तो हमें बाय कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसे सेल कर देना है। वाइस वर्सा है, जब प्राइस ऊपर होगा तो सेल कर देना है, जब थोड़ा सा नीचे आने लगेगा बाय कर देना है। ठीक है गाइस। हमने अपना प्रॉफिट निकाल के बस साइड लगना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ वी कट आवर लॉसेस। हम लॉसेस को कैसे कट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर हमने अगर 500 शेयर बाय किए और अगर शेयर
आधा रुपया भी, मान लीजिए 50 पैसे भी अगर राइज कर रहा है तो भी हमने 250 रुपया अर्न कर लिया। अगर 1 रुपया भी बढ़ गया तो हमने 500 रुपया अर्न कर लिया। ठीक है गाइस, जस्ट इतना भी करते रहेंगे ना, आपको लॉस तो होगा ही नहीं, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप दिन में 5 ट्रेड भी ले रहे हैं, अगर 1-1 रुपये का भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, 500 शेयर लेकर 2500 ब्रोकरेज कट कर, आप फिर भी 1500 रुपया 1000 रुपया डेली के डेली आप बना सकते हैं, बनते भी हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, डे लो, CPR। ये सब क्या है गाइस? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ये ऐसे ये प्राइस के पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि पिछले दिन का क्लोजिंग कहाँ हुई है, पिछले दिन का लो क्या था, पिछले दिन का हाई क्या था, आज का हाई क्या है, आज का लो क्या है, पिछला CPR क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वहीं पे आपको ट्रेड मिलेगी। ठीक है गाइस, स्कैल्पिंग में ये कुछ होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया है। गाइस, मैं आपको कुछ अपने प्रॉफिट दिखाता हूँ जो मुझे स्कैल्पिंग की हेल्प से ही हुए हैं। तो गाइस, ये कुछ मेरे प्रॉफिट्स हैं जो मुझे स्कैल्पिंग की हेल्प से हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1500 शेयर बाय किए थे और मुझे मात्र 5 मिनट में 5895 का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रिस्क भी होता है। आप देख पा रहे हैं 7000 क्वांटिटी मैंने ली थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है ये। अगर मेरी ट्रेड सही होती तो मुझे कम से कम 1 पॉइंट बढ़ने से ही 7000 का प्रॉफिट हो जाना था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे प्राइस कम हुआ, मैंने जैसे बात की थी डिसिप्लिन की, तो मैंने यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाया था और मैंने कुछ पॉइंट्स के बाद ही अपना शेयर जो है निकाल लिया था, कुछ 1120 के लॉस पर। नीचे भी आप देख पा रहे हैं। तो गाइस, ऐसे मैंने कुछ प्रॉफिट्स बनाए थे, सब ये स्कैल्पिंग की हेल्प से है। मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग ही करता हूँ क्योंकि मुझे ये जो स्कैल्पिंग है बहुत काम आई है आज तक। ये मेरे कुछ प्रॉफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके प्लीज़ बताना। ठीक है गाइस, हैव अ नाइस डे।